दोस्तों मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2015 जेई एडवांस्ड में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस passing through its center O with 2 point masses each of mass m upon 8 at rest at O. These masses can move radially outwards along two massless rods fixed on the ring as shown in the figure. At some instant, the angular speed of the system is 8 by 9 omega and one of the masses is at a distance of 3 by 5 r from O. At this instant, the distance of the other mass from O is. तो देखिए ये हमारी रिंग है of mass m and radius r जो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर सकती है एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क इज ओमेगा। जब दोनों मासेस, हमारे पास ये दो मास हैं, दोनों मास जब रेस्ट में हैं सेंटर पे, उस वक्त ये डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। इसे अगर आप एनिमेशन के फॉर्म में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से चीज़ें ऑकर हो रही हैं। So the disk is rotating with angular velocity omega, mass of the disk is m, radius is r, and the two masses are at rest at the center. दोनों की मास m by 8 है और उस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी है डिस्क की वो है ओमेगा। सो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। नाउ व्हाट इज द फाइनल सिचुएशन? एट सम इंस्टेंट, देखिए क्वेश्चन में लिखा है एट सम इंस्टेंट the angular speed of the system is 8 by 9 omega and one of the mass is at a distance of 3 by 5 r from O. At this instant the distance of the other mass from O is. तो एक इंस्टेंट पे पूरे सिस्टम का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 8 by 9 ओमेगा और उस वक्त दोनों में से कोई एक मास 3 by 5 r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर। सेंटर इज O सपोज। और उस वक्त आपसे पूछा गया है कि दूसरी मास कितनी दूरी पे होगी। तो चलिए देखते हैं एनिमेशन में। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब दोनों मास सेपरेट हो रही हैं सेंटर से, जब एक मास 3 by 5 r डिस्टेंस पे है सेंटर से, उस वक्त जो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है वो है 8 by 9 ओमेगा और उस वक्त मान लिया जाए कि जो दूसरी मास है वो x दूरी पे है। हमने मान लिया कि x डिस्टेंस पे है। Now we need to find what is x. So this is the final situation. तो फ्रेंड्स हमें इसमें x फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना होगा। बिकॉज कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है पॉइंट O के अबाउट पे, तो आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं O के अबाउट में। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। डिस्क की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितनी है और इसके साथ साथ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मासेस। नाउ डिस्क की इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है अबाउट O mr square into omega because m is the mass of the disk, radius is r, and what is the initial angular momentum of masses? It is 0. The reason is both the masses are at rest at the center. So दोनों की जो एंगुलर मोमेंटम होगी O के अबाउट में वो 0 होगी। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mr square omega only. Now let us figure out what is the final angular momentum जब दोनों मास सेंटर से कुछ दूरी पे होती हैं और उस वक्त हमारा जो सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी है वो है 8 by 9 ओमेगा। उस सिचुएशन में फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम LF इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मासेस। सो फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क इज, डिस्क की मास है m, रेडियस इज r. So the final angular momentum is mr square multiplied by omega. Angular velocity in this case is 8 by 9 omega
plus फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/5r। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, मास इज m/8 into 3/5r² multiplied by omega. It is moving with common angular velocity 8/9 omega plus दूसरी mass which is also at a distance x from the center. So m/8 x² into 8/9 omega. So the final angular momentum is 8/9 mr² omega plus m/8 into 3/5² into r² into 8/9 omega plus m/9 x² omega, which is equal to 8/9 mr² omega प्लस यहाँ पे देखिए 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3² इज़ 9, सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट इज़ लेफ्ट 1/25 mr² ओमेगा प्लस 1/9 mx² omega. Now we can apply the principle of conservation of angular momentum. Applying principle of conservation of angular momentum, we can write initial angular momentum is equals to final angular momentum. What is the initial angular momentum? Initial angular momentum of the system is mr² omega, which we have already obtained. So initial angular momentum is mr² omega. This is equal to final angular momentum is mr² omega into 8/9 plus 1/25 plus 1/9 mx² omega. So m omega cancel out. Therefore x²/9 is equal to r², 1 minus 8/9 minus 1/25, which is equal to r² 225 minus 200 minus 9/225, which is equal to 16r²/25. 16r²/225. So we have obtained that x²/9 is equal to 16r²/225. Therefore फ्रेंड्स आप इधर से देख सकते हैं, this implies x²/9 is equal to 16/225 r². Therefore x is equals to 4/5 r. So friends, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. तो आपने देखा कि आज के इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन सॉल्व किया, विच वाज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से विजुलाइज करें और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, देन ईजिली यू कैन टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी फिज़िक्स वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.